हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही हमारी क्लास 10th मैथ्स 1 की कंप्लीट लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहे हैं चैनल पे। आज की क्लास की मैं अगर बात करूं, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 6 और उसमें चल रहा है हमारा टॉपिक मीन्स प्रैक्टिस सेट 6.2 मीडियन का सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप हमने क्लियर किया, आज बात करेंगे सेकेंड टाइप। क्लियर है। और चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर आपको दिखेगा 6। जो बच्चे स्टार्टिंग से चैनल के साथ जुड़े हैं, मतलब लेक्चर नंबर 1 से देखते हुए चल रहे हैं, तो उनको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर से मैं बता दूं, इस टॉपिक में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेकंड आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। अगर ये आ रहा है भाई, तो आउट ऑफ मार्क्स इस चैप्टर का इजीली आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइप 2 की पहचान ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। क्या पहचान होता है भाई, इसमें जो क्लास दिया, पहले तो ये जो एग्जांपल है, आपका एग्जांपल लिया हूं मैं यहाँ पे। इसका देखो जो क्लास होता है, जैसे कितना लिखा है, क्लास 200 से 209 लिखा है कि नहीं। तो अगला न्यू जो स्टार्ट हो रहा है क्लास, देखो जरा कितने से स्टार्ट हो रहा है, 210 से स्टार्ट हो रहा है। 9 था 10 से स्टार्ट हुआ, 19 था तो 20 से स्टार्ट हुआ, 29 था तो 30 से स्टार्ट हुआ, 39 था तो 40 से स्टार्ट हुआ। बट टाइप 1 मतलब जो आपने कल की क्लास पढ़ी है, तो वहाँ पे क्या था, ऐसा नहीं था भाई, क्लास कंटिन्यू चला था। यहाँ अगर 2010 है तो ये 210 है तो 210 रहेगा, 220 है तो 20 रहेगा, मतलब सेम मैच हो रहा था। बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये है टाइप 2 का सम। और क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो देखो क्वेश्चन में कोई ये डाउट नहीं है, क्लियर मेंशन होता है भाई मीडियन। तो ये आपके एग्जाम्पल का सम पहला आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड आपका 6.2 में भी सम दिया है, जो मैंने बताया भी था कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप लोगों को सही करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 प्रैक्टिस कर चुके हैं। और यहाँ पे भी आप जरा पहचान देख लो, सिंपल सा। ये टाइप 1 था, कौन सा 1, टाइप 1 कैसे पहचान बताई थी देख लो। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी उनको रिपीट कर रहा हूँ। ये देखो क्लास 10 है तो कितना दिख रहा है, 10 कंटिन्यू दिख रहा है कि नहीं। सेम अगले में देखो, 100 है तो 100, 150 150, 200 200, 250 250, मतलब कंटिन्यू क्लास जा रहा है अपने को। यहाँ पे भी देखो जरा, 40 है तो 40, 50 है तो 50, 60 है 60, 70 70, 80 80, 90 90। क्लियर। यहाँ पे पहले तो जो मिसप्रिंट है उसको आप सही करो। 60 to 64 है, ये आपका 65 to 69 है। क्लियर है। 70 74, 75 79, ये आप चेंज करो यहाँ पे। 80 से 84 है और ये आपका 85 से 89 है। तो जो जहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है वो आप सही कर लो। अब यहाँ पे ज़रा देखो भाई, 60 है तो 65, 60 है तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा 65। क्लियर है। 60 है, सॉरी 64 है तो 65, 69 है तो 70, 74 है तो 75, मतलब डिफरेंस अपने को दिख रहा है कि नहीं। क्वेश्चन में क्लियर बोला है भाई कि आप फाइंड आउट करो मीडियन। दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंस दिख रहा है तो इसको मैं बोलता हूँ इसीलिए टाइप 2। कैसे पता चला, क्लास में डिफरेंस जब अपने को दिखेगा, चाहे 1 का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो, 10 का डिफरेंस हो, मेथड कॉन्सेप्ट आपके वैसे ही चलेंगे और ये टाइप 2 के अंदर आएंगे। और इस केस में आपको एक न्यू टेबल बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू क्लास। क्लियर है। अब इसी टेबल को ज़रा घुमा लो और आ जाओ। टेबल में पहले से बना के रखा हूँ ताकि ईजी आपको, टाइम थोड़ा सा हमारा बच जाए। पहले एग्जाम्पल वाले की बात करते हैं। पहला जो क्लास था लिख लिया। सेकंड मैंने बोला कि न्यू टेबल हमारा बनता है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, नाम देते हैं न्यू क्लास। नाम क्या देंगे भाई इसका, न्यू क्लास। अब ये न्यू क्लास कैसे बनता है ये भी ज़रा अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे न्यू क्लास कैसे निकलता है। देखो यहाँ पे 64 है तो कितना आ गया अगले में, 65, 69 है तो कितना आ गया, 70। सब में एक एक का डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। डिफरेंस कितने का भाई, 1 का। देख लो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है भाई, 1 का। ये आपका जरूरी नहीं हमेशा 1 का ही हो, ये तो दो एग्जाम्पल अपने को ऐसा मिल गए कि 1 का ही हो सकता है, 10 का हो सकता है 4 का हो सकता है 5 का हो। क्लियर है। डिफरेंस 1 का, तो 1 का हाफ कर दो। 1 का हाफ कितना होता है भाई, हाफ। अरे 1 का हाफ ही होगा ना भाई, 0.5 या फिर 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में बोल सकते हो। तो 0.5 डिफरेंस जो आएगा, 1 का हाफ किया हाफ। अब ध्यान से सुन लेना भाई, ये जो आगे लोअर लिमिट है इसमें करना है माइनस और अपर लिमिट में करना है प्लस। किसको प्लस करना है भाई, ये 0.5 को करना है।
क्या बोला गया समझ में आया? डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का हाफ करना है। जो अपने को आगे लोअर लिमिट दिख रहा है इसमें माइनस होगा 0.5 और जो अपर लिमिट दिख रहा है मीन्स ये वाला पार्ट दिख रहा है उसमें होगा प्लस 0.5। अब करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझना, सुनना कि ये क्लास कैसे रेडी होगा। 60 में से आप माइनस कर दो 0.5 तो कितना आएगा सर? इजी 59.5 आएगा। 0.5 भी तो माइनस करना है और ध्यान रखना इसमें प्लस करना है, तो ये कितना हो गया भाई? 64.5। अब ध्यान से सुन लो, इधर लोअर लिमिट का काम पहला निकाल लिया, आगे अब लोअर लिमिट का यूज मैं करूंगा ही नहीं। क्यों नहीं, कैसे नहीं, देखते हैं। 64.5 कॉपी कर लो, 69 में 0.5 जोड़ो, ऐड करो क्योंकि ऐड करना है। लोअर लिमिट अब आपको देखना ही नहीं है, यहीं से कॉपी कर लेना है। 69.5 79.5 79 ऐड कर लो। यहाँ पे कुछ क्लियर चल रहा है? 69 79 राइट है। 79.5 या सॉरी एक मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि ये है 74, सॉरी ये 74 है, इसको मैं 4 सही कर देता हूँ, 79 दिख रहा था। 74.5 और ये 74.5 कॉपी किया तो ये 79 है 79.5। मतलब जो आपका ये अपर लिमिट है कॉपी कर लिया करो और यहाँ के अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। कॉपी किया, 0.5 ऐड कर दो। न्यू क्लास कैसे बना समझ में आया? अदरवाइज दूसरा ऑप्शन था जो कॉपी करने के अलावा वैसे भी करोगे 65 में 0.5 माइनस करोगे यही आएगा, तो बेस्ट है बार बार माइनस करने से अच्छा यहीं से कॉपी कर लो ना। अब देखो जो न्यू क्लास है वहाँ पे कंटिन्यू दिख रहा है अपने को, 64.5 यहाँ पे है तो इधर भी 64.5 है, 69.5 इधर है तो यहाँ पे भी 69.5 है, 74.74.5 79 84 दिख रहा है, इसीलिए न्यू क्लास निकाला जाता है। आगे का जो कॉन्सेप्ट है मीडियन का वो भी सेम होता है, सिर्फ न्यू कॉन्सेप्ट न्यू टॉपिक आप बोल सकते हो जो बनता है आपका ये न्यू क्लास। क्लियर समझ में आया? आगे CF का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम ही चलेगा। पहला नंबर 10 है, सेम कॉपी कर दो। 10 में 34 ऐड किया कितना होता है भाई? 44। 44 में 55 ऐड किया तो होता है 99। 99 में 85 ऐड किया तो 184। 184 में 10 ऐड किया तो 194। लास्ट में 6 ऐड किया, ये आपका हो गया 200। ये आपका टोटल आता है मीन्स n आएगा। किसी को डाउट है क्या? आई थिंक नहीं होगा, CF पहले से ही पढ़े हैं, टाइप 1 में पढ़ के हम लोग आए हैं, प्लस करते हुए चलना है अपने को। इतना टेबल पहले आप नोट कर लो, टेबल आप नोट कर लो क्योंकि आगे सिर्फ फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट चलेगा। चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया तो आ जाओ ज़रा। सबसे पहले हम अप्लाई करते भाई n/2। क्लियर है? कल के क्लास अगर देख के आओ तो आपको पता होगा n/2। n कितना टोटल सामने दिख रहा है भाई 200 डिवाइड बाई 2 कर दिया, कितना मिला? 100। अब यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोग देखेंगे। n/2 कितना आया? 100। चलिए टेबल में आ जाओ ज़रा रिटर्न। n/2 कितना मिला? 100। अब 100 हमें देखना है CF वाले टेबल में, कहीं 100 दिख रहा है क्या? जब देखते हैं CF वाले टेबल में सर 100 नहीं है, तो मैंने हमेशा बोला है n/2 कितना मिला? 100। 100 से बड़ा नंबर 100 से बड़ा नंबर देखो CF वाले टेबल में हमेशा देखना है, ABC ध्यान रखना। 100 से बड़ा नंबर 184, तो इसी टेबल को कवर करना है, यही टेबल आपका कवर होगा। क्लियर है? ये टेबल को कवर करना है। कवर हो गया? कवर कर लिया। कैसे? n/2 जो आएगा उससे बड़ा नंबर CF में कवर करना है। जो ये बॉक्स बना है इसके जस्ट ऊपर CF वाले टेबल में ये CF हो जाएगा। बॉक्स के ऊपर हमेशा CF होता है, इसी ध्यान रखना। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है तो भाई F हो जाएगा। ये आपका लोअर लिमिट है। अब ध्यान रखना न्यू क्लास बनने के बाद इस क्लास का कोई काम नहीं है, लोअर लिमिट आपका ये न्यू क्लास में से लिया जाएगा। और हाइट होती है यहाँ से देख लो 74 79, 5 का डिफरेंस है तो ये 5 हो जाएगा। चलिए जो आपको वैल्यू मिली लिख लेते हैं। CF 99 लिख लेते हैं ज़रा। CF मिल गया, देखो सामने ही दिख रहा है ना भाई 99। F कितना मिला? 85। लोअर लिमिट कितना आपको मिल गई? 74.5।
और हाइट मिल गया 5 का। कोई डाउट नहीं किसी को, सब वैल्यू मिल गई है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। फॉर्मूला मुझे लगता है हर एक बच्चे को याद होना चाहिए मीडियन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था देखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। कोई डाउट तो नहीं किसी को? वैल्यू पुट करते हैं। लोअर लिमिट कितना मिला है? लोअर लिमिट दिख रहा है सामने 74.5 प्लस n/2 कितना है 100। सबको दिख रहा है ना भाई, n/2 कितना मिला 100 माइनस CF कितना मिला है 99 अपॉन में F कितना मिला है 85 इंटू हाइट कितना का दिख रहा है भाई 5 का। कोई डाउट नहीं है। अब अगले स्टेप या आगे जो पार्ट होने वाला उसके लिए सब कंडीशन क्या है भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। इसलिए मैंने बोला था बेसिक अच्छा होना चाहिए, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। चलिए आगे करते हैं। 74.5 प्लस 100 में से 99 कर दिया, माइनस तो कितना बचा 1 अपॉन में ये कितना हो गया भाई 85 इंटू 5 1 जा 5 1 जा 5 7 जा 3 35 17 आएगा। चलिए क्या बचा अगला स्टेप भाई 74.5 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे बचा 17। डिवाइड आना चाहिए आपको, तो डिवाइड करते हैं भाई। नंबर छोटा है तो 0 पॉइंट पहले लगा दो और यहाँ पे आ जाएगा 0, और अभी भी छोटा है तो भाई एक और 0 और यहाँ पे आ गया 0। 17 का टेबल 100, अगर 17 का टेबल आता है तो बेस्ट है, और नहीं आता मेरे जैसा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसा मुझे भी टेबल नहीं आता तो मैं मल्टीप्लाई करके कर देता हूँ। 17 फाइजा मुझे लग रहा है जाने वाला है 85, करके देख लेते हैं। 7 5 35, 7 5 35, 3 5 1 5 प्लस 3 8 बराबर है, और ये हो गया भाई 1 5 15 0। अब 17 कितना जाएगा 17 8 जा जाएगा 17 8 जा ही जाएगा ना भाई, क्योंकि वहाँ पे 9 जा तो नहीं पॉसिबल है, 8 जाएगा। मतलब कितना फाइनल आ रहा है देखो इधर 74.5 प्लस। ध्यान रखना जो डिवाइड होगा पॉइंट के बाद, बहुत सिंपल आंसर भाई, पॉइंट के बाद 1 2 3 कितने डिजिट तक जाना भाई 3, कितने 3। और लेकिन जब फाइनल आंसर लिखूंगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही जाना है। डिवाइड पहले आप पहले लिख लो 0.058 है, ध्यान से देख लो कितना 8 है। इसको जब आप ऐड करोगे, बहुत सारे बच्चों को ऐड करने में भी दिक्कत आती है, तो 4.5 पॉइंट के नीचे ध्यान रखना पॉइंट आएगा 058 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 0 ही रहेगा। ये 8 5 5 4 7 74.558 74.558 कितना रहा 558। पॉइंट के बाद थर्ड नंबर, ध्यान से देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना। पॉइंट के बाद थर्ड नंबर 558 है, 8 है, तो थर्ड नंबर अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा है, 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो ये एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब 5 है तो 5 की जगह आ जाएगा 6, 5 की जगह आ जाएगा 6, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 74.56। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, और क्लियर है तो आप नोट कर लो इसको। अगर क्लियर है तो नोट कर लो आप इसको। चलिए नोट कर लिया, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आ जाओ ज़रा, एग्जाम्पल वाला यहाँ पे आ गया। ये जो अभी प्रैक्टिस किया है कौन सा था 6.2 का, और थर्ड या फोर्थ जो बैलेंस अपना बचा हुआ था वो, और ये एग्जाम्पल वाला। अब इसमें भी सब हर एक बच्चे को पता होगा कि सर न्यू क्लास आने वाली है, क्यों आएगी समझ में आ गया भाई, पहले ही बता चुका हूँ क्यों न्यू क्लास आएगा। क्योंकि यहाँ पे ज़रा देख लो भाई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, 9 है 10 है, 19 है 20 है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको कैसे सिखाया था, डिफरेंस कितने का दिख रहा है ज़रा देखो भाई, 9 है तो 10 है 1 का, और सर आपने बताया था जो डिफरेंस आएगा उसका हमेशा हाफ करना है। तो यहाँ पे भी तो वही पैटर्न चलेगा भाई, 0.5 आएगा, और इस 0.5 को लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। 200 में 0.5 माइनस करो, कितना आएगा 199.5, और इसमें प्लस कर दो तो 209.5। मैंने बोला था पहली क्लास के बाद लोअर क्लास की तरफ आप देखो मत, यहाँ का अपर क्लास यहाँ पे लोअर बन जाएगा,
मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो भाई कॉपी कर लिया करो, और इसमें 0.5 आप ऐड कर लो, कॉपी कर लो, 0.5 ऐड कर लो, कॉपी कर लो आप, 0.5 ऐड कर लो, कॉपी कर लो, 0.5 ऐड कर लो। क्लियर है? ये न्यू क्लास का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आगे का कॉन्सेप्ट हमें पता ही भाई आता है, सी एफ लेस देन टाइप। अब ये हर एक बच्चे को पता है ये टेबल कैसे निकलता है। पहला नंबर सेम कॉपी, 4 में 14 ऐड कर दो, 18 में 26 ऐड कर दो, तो 4, 2 + 1 हो गया 3, 3 + 1 हो गया 4, 44 में ऐड किया 10, 54 में 6 ऐड किया 60, तो नंबर हमारा आ गया 60। सी एफ में यही चलता है, ऐड करते हुए चलते हैं। नोट कर लो पहले आप टेबल, नोट कर लो आप लोग पहले टेबल। चलिए नोट कर लिया तो आगे का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को पता ही होगा, हर एक बच्चे को मुझे लगता है इजीली पता ही होगा। सबसे पहले n/2 से स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट। एन नंबर कितना मिला है 60, देख लो ज़रा, 60 / 2 कितना हो गया भाई 30 आया। अब इस 30 को देखना है सी एफ वाले टेबल में, आ जाओ ज़रा, सी एफ का टेबल ज़रा देखो कहाँ पर है भाई, सी एफ का टेबल इधर कितना आया था 30 देखो कहीं पे भी दिख रहा है नहीं, तो उससे बड़ा नंबर देखो, 30 से बड़ा नंबर 44, ये हो गया आपका कवर। क्लियर है? कवर कर लिया तो ध्यान रखना जो बॉक्स कवर किया उसके जस्ट ऊपर आपका सी एफ होता है, तो सी एफ 18, फ्रीक्वेंसी उसी बॉक्स में आएगा 26, ये आपका लोअर लिमिट हो गया 219.5, एंड हाइट देख लो ज़रा 219, 229, 10 का डिफरेंस आ रहा है तो 10 हो जाएगा। चलिए वैल्यू लिखेंगे पहले सब, सी एफ 18 ध्यान रहा है वहाँ पे सामने दिख रहा है सी एफ 18 है, वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, सी एफ जो है 18 है, एफ जो है 26 है, लोअर लिमिट आपको सामने दिख रहा है 219.5 है, हाइट कितने का दिखा अपने को 10 का है तो 10 लिख लिया। कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए डाउट नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डाउट नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसका, मीडियन। फॉर्मूला क्या है, L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो वैल्यू पुट करते हैं ज़रा, L कितना मिला है, L कितना मिला है वहाँ पे 219.5, प्लस है तो प्लस लिख दिया, n/2 कितना मिला, n/2 कितना मिला 30 माइनस सी एफ कितना दिखा, सी एफ सामने दिख रहा है 18, वैल्यू सब अपने को सामने ही दिख रही है, अपॉन में एफ कितना दिख रहा है 26, इनटू हाइट कितना दिख रहा है, हाइट है 10 का तो 10। क्लियर है? फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट किया देख के, आगे का स्टेप 219.5 प्लस 30 माइनस 18 किया तो 12 अपॉन में 26 इंटू 10। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? नोट कर लो यहाँ तक, और साथ में अगला स्टेप एक स्टेप और कर देते हैं। 2 से दोनों नंबर देखो ना कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 6 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अरे 2 से कैंसिल करने का मतलब नंबर का, हाँ भाई अब पढ़ लो टेबल, इतना तो आता है ना हर एक बच्चे को भाई। मल्टीप्लाई किया 10 6 और यहाँ पे आया 13। यहाँ तक का पार्ट पहले आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया, अब आगे डिवाइड करना है, तो डिवाइड आप यहाँ पे कर सकते हो 13 का टेबल। चलिए डिवाइड करेंगे तो 13 4 जा कितना होता है 52, 8 आया, 8 आया तो भाई पॉइंट लगा दो 0 हो गया 80। 13 4 जा 52, 13 5 जा 13 6 जा जाएगा 78 2 0, यही आएगा ना। क्लियर है? फिर से जाएगा 13 1 जा 13 7 70
और ध्यान रखना डिवाइड के टाइम पे मैंने स्टार्टिंग से ही मेंशन किया पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाना अपने को। तो 1 हो गया, 2 हो गया, एक और जाएंगे आगे। तो 13 फाइजा जाएंगे, क्योंकि 13 फाइजा कितना होता है 65। तो फाइनल मतलब जो आंसर आ रहा है 4.615 आ रहा है। कितना आ रहा है 4.615। तो ये ज़रा देखेंगे, आगे स्टेप बढ़ाएंगे। 219.5 प्लस या फिर डिवाइड देने पे कितना आंसर आया था 4.615। 4.615। अब इसको ऐड करेंगे तो देखो इधर ऐड करना है 219.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 4.615, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0, ऐड करेंगे 5 1 6 5 11 1 14 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2। तो 224.1 जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेसिक आप बोल सकते हो बताया कि भाई पॉइंट के बाद थर्ड नंबर अपने को चेक करना है कितना है 5। अगर थर्ड नंबर 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो ये कर दो भाई इंक्रीमेंट, मतलब 1 की जगह पे आ जाएगा 2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है, नोट कर लो आप इसको। चलिए नोट कर लिया। मुझे लगता है जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं और उनका बेसिक अच्छा है, बेसिक मतलब बहुत बोलते हैं ना डीप कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर कुछ बच्चे मेरे जैसा है जिनको टेबल नहीं याद है तो भी कोई बहुत टेंशन नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं, बट बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर है तो चैप्टर 6 का हर एक बच्चा लिख लो जिन्होंने लेक्चर 1 से मतलब ये टॉपिक देखा है, तो आपको इस टॉपिक में 12 मार्क्स का आपका ये टॉपिक बनेगा, आउट ऑफ मिल जाएगा। मतलब एग्जामिनर को कैसा भी क्वेश्चन सेटअप करने दो, मैं हर एक टाइप ऑफ सम की प्रैक्टिस करवा के देने वाला हूँ। प्लस ये टॉपिक तो पहले क्लोज होने दो, इसके बाद भाई इस टॉपिक से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवा के दूंगा, ताकि एग्जाम में आपको हर एक टॉपिक हर एक टाइप ऑफ मार्क्स का आपको आइडिया हो। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की क्लास को लेके क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास 9th एंड 10th वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से मैथ्स 1 की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।